क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल रह गया। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत कितना है? तो अब देखिए, दोनों विद्यार्थी के लिए पासिंग मार्क जब सेम होगा तो हम यहाँ पे पासिंग मार्क दोनों के लिए बराबर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीका से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को हम आपको दो तरीका से, एक तो आपको बता रहे पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क से। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, एक्स का 30% अंक प्राप्त किया है और वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है, तो 108 नंबर अगर उसको और दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा। एक दूसरा विद्यार्थी जो है 52% नंबर लाया है और उन्होंने पासिंग मार्क से 24 अंक ज़्यादा लाया, तो इसमें से अगर 24 नंबर घटा लेते हैं, ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का 30% और माइनस x का 52%, यानी माइनस x का 22% यहाँ पे हमको मिल गया, बराबर -24 और -108 कितना हुआ? -132। माइनस माइनस कट गया, 22 से 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ? 600। आपको क्या पूछ रहा है? पासिंग मार्क पूछ रहा है। तो पासिंग मार्क तो ये रहा, यानी 600 का 30% अब प्लस 108, ये पूरा पासिंग मार्क है। 36 18 180 प्लस 108 यानी कि 288, ये हुआ आपका पासिंग मार्क। आंसर भी मिल रहा है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? तो 288 हो गया ना, तो 288 जो है ना, टोटल मार्क का कितना परसेंट होगा? टोटल मार्क का कितना परसेंट होगा 288? तो 288 अब बट्टा टोटल मार्क लिखिए, 100 से गुना कीजिए, ये से कट गया, तो 6 चौक 24 और 6 8 48, यानी कि 48% मार्क, ये रहा पासिंग मार्क। ठीक है, ये रहा आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं नंबर लाइन टेक्नोलॉजी से। नंबर लाइन से, ये कोई नंबर लाइन है और एक विद्यार्थी ने 30% अंक लाया है, 30% अंक, दूसरे ने 52% अंक लाया है, तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 22% का। और पासिंग मार्क अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, तो 108 नंबर अगर वो और लाएगा तो पास हो गया, ये होगा पासिंग मार्क। दोनों के लिए पासिंग मार्क है, ये पासिंग मार्क से जो है 24 नंबर ज़्यादा है, तो ये हुआ। तो देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये कितना होगा? 232। 232 यहाँ भी आप 22% का वैल्यू 232 निकाल सकते हैं, यानी x का 22% बराबर 232। 232 132 ना, 132 22 छक, तो x का बराबर 600, ये आ गया। अब देखिए, इसमें 3-4 तरीका से इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं कि 24 जो है कितना परसेंट के बराबर है? ये जो 24 है कितना परसेंट बराबर है? 24/600 गुने 100, इससे कट जाएगा 6 चौक 24, ये जो है 4% के बराबर है। तो 24 जो है 4% के बराबर है, और पासिंग मार्क जो है 52% से 4% कम होगा, तो यानी कि 48% आ गया। इसी तरह से आप 108 को भी परसेंटेज में डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन, यानी 4-5 तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं इस तरीके से। तो आपको जो भी तरीका समझ में आए आप उस तरीका से बनाइए क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया और 16 अंकों से फेल हो गया। x का 32% नंबर लाया और 16 अंक से फेल हुआ, मतलब उसको 16 नंबर और दे दीजिए। दूसरे विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किया, x का 36% अंक वो प्राप्त किया है और न्यूनतम उत्तीर्ण 10 अंक ज़्यादा लाया है, 10 अंक वो अधिक प्राप्त किया है, 10 अंक अधिक प्राप्त किया है।
तो न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। तो अगर ये ज़्यादा है 10 अंक तो इसमें 10 अंक घटा लीजिए। और फिर वही देखिए, x का 32%, x का 36%, ये इधर आएगा तो माइनस x का 4% होगा बराबर -26। ये 16 उधर गया तो -16 यानी कि -26। माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4, 50 टाइम में, 2 से 13 बार में, तो x बराबर 13 × 5 = 65 यानी 650। आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्या? पासिंग मार्क बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। तो 650 का ये है उत्तीर्णांक 32% प्लस 16, ये है उत्तीर्णांक। इसको 4 से कटाइए, 4 × 8 = 32, 25 × 1, ये 25 से कट जाएगा। 25 दूना 50 और 150, 25 × 6 = 150। तो कितना हुआ? 8 × 6 = 48, 8 दूना 16, 4 20, 224 जो है वो है पासिंग मार्क। ठीक है, उसी तरह से नंबर 56 भी बनेगा। नंबर 56, एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। मतलब 3 पेपर है, मैथ का ही 3 पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और तीनों का वैल्यू 100 मार्क का है। 100 मार्क, 100 मार्क, 100 मार्क। एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60% नंबर लाया, एक में उन्होंने 60% नंबर लाया, दूसरे में उसने 70% नंबर लाया, और उसे कुल 70% अंक हासिल करना है। उसे टोटल का 70% चाहिए। तो टोटल मार्क कितना हुआ? 300 हो गया। 100 100 100 यानी 300 मार्क हो गया। 300 को उसको 70% चाहिए। 27 यानी कि 210 मार्क उसको चाहिए। और अभी तक वो कितना नंबर ला चुका है? 713, 130 मार्क। 130 मार्क वो ला चुका है। तो 230 में से 210 में से अगर 130 को माइनस करें तो कितना आएगा? 80। तो अगर इसमें वो 80 नंबर ले आता है तो क्या होगा? तीसरे में उसे कितना परसेंट नंबर चाहिए ताकि उसका 70% नंबर आ जाए? तो 80 होगा। और वैसे भी देखिए 70% नंबर चाहिए उसको, 70% टोटल चाहिए, तो इसमें भी 70 चाहिए, इसमें भी 70 चाहिए, इसमें भी 70 चाहिए। एवरेज मान लिया जाए तो ये अगर 10 कम है तो ये इसको 10 बढ़ा दीजिए, 60 70 और 80। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर 57 देख लीजिए। एक परीक्षा में 3 पेपर है, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक प्राप्त करना है। 3 पेपर है, पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक चाहिए। पहले पेपर में उसने 150 पद में से 62 अंक, 150 में से वो 62 नंबर लाया है। दूसरे 150 में से 35 अंक लाया है। दूसरे में से उसने 35 अंक लाया है। और तीसरे पेपर में 180 में से, तीसरा जो पेपर है वो 180 मार्क का है। जरूरी नहीं कि तीनों एक ही मार्क का हो। 180 में से कितने अंक चाहिए उसको? इसमें से उसको कितना अंक चाहिए? और टोटल का उसको कितना चाहिए? 35%। टोटल का कितना चाहिए उसको? 35% चाहिए। तो 150, 150, 300 और 480। 480 का उसको 35% नंबर चाहिए। इसे ही कट गया 2 से, 2 × 5 = 10, 24, 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28, 7 दूना 14, 2 16। 168 नंबर उसको चाहिए। और अभी तक वो कितना नंबर ला चुका है? 62 नंबर यहाँ लाया है, 35 नंबर यहाँ लाया, दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? तो 168 में से इसको घटा लीजिए, 5 2 7 और 6 3 9, 97 नंबर उसको माइनस कर दीजिए। तो 8 में 7 गया 1, 16 में 9 गया 9 7 16, 71 नंबर उसको यहाँ पे चाहिए, तब वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा हिसाब किताब था। अगर आप भी इस तरह के पेपर दे रहे होंगे तो इस तरह से आप हिसाब लगा के देखिएगा। नंबर 58, और ये एपिसोड 9 था।
एक्चुअली इससे पहले जो 2 एपिसोड मिला है उसमें बस उतना ही का ही रिकॉर्डिंग हुआ, फिर बंद हो गया, इसलिए वो 10-10 मिनट का था। एक था 16 मिनट का, एक था 10 मिनट का। तो इसका माइंड मत कीजिएगा, बस आप आगे आगे बनाते चलिए। नंबर 58 है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% ने सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्गों से संबंधित है तो कुल कितने विद्यार्थी ने आवेदन किया था? आवेदन कितना किया था? मान लेते हैं कि x विद्यार्थी ने आवेदन किया था, x का 5% जो है अयोग्य हो गया, तो योग्य कितना बचा? 95%। और 95% में से योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे, सामान्य वर्ग के थे, और 4275 अन्य वर्ग का था। जब इसमें से 85% जो है सामान्य वर्ग का है तो ओबीसी कितना होगा? 15%। इतना का 15%, और इसका वैल्यू कितना दिया आपका? 4275। 4275, इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आपस में कटाते हैं। 20 पंचे 100, 19 पचे 95, 5 दिया 15, 20 पंचे 100। अब ये नहीं, इधर नहीं कटेगा, इसको उधर कटाइए। तो ये 19 दूना 38, 47, 19 दूना 38, 95, 19 पचे 95, 19 कट गया, 3 से कटेंगे, 3 7 21 और 3 पचे 15, ये भी कट गया। तब x बराबर 75 गुने 2 दूना 4, 400, 75 चौका 300 और 2 0, 30,000। 30,000 विद्यार्थी ने आवेदन किया था। सॉरी। नंबर 59, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। इस तरह क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, एक फ्रेश बोर्ड पे आपको समझाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। तो आज इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। नंबर 59 क्या कहता है? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। हिंदी में फेल हुआ 52% में थे। देखिए हिंदी में फेल हुआ है 52% विद्यार्थी, और अंग्रेजी में फेल हुआ है 42% विद्यार्थी। 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच के देखिए, हिंदी में फेल हुआ 52% और इंग्लिश में फेल हुआ है 42%। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ज़रूरी थोड़े है कि विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हुआ तो इंग्लिश में फेल नहीं हुआ होगा, या फिर जो इंग्लिश में फेल हुआ वो हिंदी में फेल नहीं हुआ होगा। यहाँ पे ये बात छुपा हुआ है, आप सोचना है। हिंदी में फेल हुआ 52%, इंग्लिश में फेल हुआ है 42%। इसमें इंग्लिश वाला भी शामिल है, इसमें भी हिंदी वाला शामिल होगा ही होगा। यहाँ पे अगर दिखता कि केवल, बताइए कि ऐसा विद्यार्थी बताइए जो केवल हिंदी में फेल हो, ऐसा नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ और दिया है यहाँ पे कि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो। 17% विद्यार्थी जो है वो हिंदी या प्लस इंग्लिश दोनों में मिला के फेल हुआ है। 17% विद्यार्थी क्या हुआ है? हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुआ है। तो देखिए केवल हिंदी में कितना फेल हुआ है? केवल हिंदी में फेल हुआ है कितना? 52 में से 17। ये जो 52 है ना, इसमें 17 ये इंग्लिश वाला शामिल है। तो यहाँ पे क्या होगा? 52 में 17 माइनस किए तो कितना होगा? 35। यहाँ पे 42 में से 17 माइनस किए तो कितना आएगा? 25। तो अब देखिए 35 विद्यार्थी केवल ओनली हिंदी, 25 विद्यार्थी ओनली इंग्लिश और 17 विद्यार्थी दोनों में। अब देखिए पास और फेल होने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है? किसी विद्यार्थी को अगर एक विषय में क्रॉस लगे तो वो फेल माना जाएगा, किसी विद्यार्थी को दोनों विषय में क्रॉस लगा तब भी उसको फेल माना जाएगा। तो टोटल फेल विद्यार्थी कितना होगा? तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 35 प्लस 17 और प्लस 25। ये आपका मिश्रण वाला तरीका से बना सकते हैं इसको। तो 52 और 17 दोनों 35 और 25 कितना हुआ? 60,
35 और 25 60, 60 प्लस 17 यानी कि 77% विद्यार्थी जो है वो फेल है। तो पास कितना है? टोटल तो 100% ही होता है, 100 में से देखिए 77 फेल है, तो पास कितना होगा? 23% विद्यार्थी पास होगा। ये रहा आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप मान लीजिए कोई गोल घेरा है और एक है, ये है आपका हिंदी का घेरा, ये है आपका इंग्लिश का घेरा। अब देखिए ये जो एरिया बीच वाला है ये दोनों को कवर करता है, और यहाँ पे जो 17 विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है वो 17 विद्यार्थी इसी में रहेगा। और हिंदी में रहना चाहिए कितना? 52%। तो 52 में से जब 17 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 35। और यहाँ पे है 42, तो 42 में से जब 17 यहाँ पे है तो यहाँ कितना बचेगा? 25। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध रूप से वो फेल होगा। इसका आंसर कितना है? 77 विद्यार्थी फेल है, तो पास कितना है? 23% विद्यार्थी पास है। और सीधा सीधा अगर आपको हिसाब जोड़ना है, ये जो 52 है ना, ये 17 देखिए 52 में शामिल है। नॉर्मली क्या कीजिए, 52 प्लस 17 कर लीजिए, 77 आ जाएगा। और 23, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से और भी सब बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको लिखिए, कॉपी में फेयर कर लीजिए। नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन। साठ नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी पास है, 65% विद्यार्थी इंग्लिश में पास है, 75% विद्यार्थी गणित में पास है। यदि अंग्रेजी तो गणित में पास विद्यार्थी संख्या 497 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? वैसे क्वेश्चन के भाषा को देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 65% पास है, तो x का 65% इंग्लिश में पास है, प्लस x का 75% हिंदी में पास है, और टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना? 497 दिया है, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। x का 65% और प्लस x का 75%, दोनों जोड़े कितना होगा? x का 5 5 10 और 7 6 13 1 14, 140% बराबर 497। इसको घटाइए, 2 से 5 टाइम में 2 7 14, 7 7 49, 7 एकम 7, तो x बराबर 5 एकम 5 7 5 35, 355। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम बना दिए। इकसठ में देखिए, किसी परीक्षा में कुल छात्रों का 20% इतिहास में, 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण यानी फेल है, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण है, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण है, हिस्ट्री और हिंदी, और 5% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो ओनली हिंदी कितना होगा? 20 में से 5 माइनस हुआ 15, और ओनली हिस्ट्री कितना होगा? 15 में से 5 गया 10, 15 5 20 और 10 30, 30% विद्यार्थी जो है वो फेल है, तो पास कितना होगा? 70% विद्यार्थी क्या होगा? पास होगा। समझ में आ गई? यही तरीका आप से बनाइए, बहुत आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उसमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। किसी परीक्षा में, किसी कक्षा में विद्यार्थी में 60% जब लड़का है तो लड़की कितना होगा? 40%, उसमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है, यानी लड़का में से 30% को प्रथम श्रेणी, तो 60 का 30% कितना होगा? 6 18 विद्यार्थी। कक्षा के 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिलती है। प्रथम श्रेणी जो है 50% विद्यार्थी को मिलती है, 50 में से 50% विद्यार्थी को, यानी कि देखिए 60 40 100 विद्यार्थी है, 100 में से 50% विद्यार्थी को फर्स्ट क्लास मिलती है, और लड़कों की संख्या का 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो लड़कों की संख्या का 18 हो गया, ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल। देखिए ये हो गया। अब देखिए 50 में से जब 18 विद्यार्थी क्या है,
मतलब फर्स्ट क्लास हैं तो 50 में से 18 जब माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 32। इसका मतलब क्या होगा 32 विद्यार्थी यानी 32 लड़की जो है वो होगा प्रथम श्रेणी में। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी में लड़कियों का कितना हिस्सा है। तो देखिए तो मान लेते हैं 40 ही लड़की हिस्सा है ना, 40 का कितना हिस्सा 32 होगा। तो के बराबर 32/40 यानी कि 8 चौक 32, 4/5 हिस्सा। 4/5 हिस्सा क्या होगा लड़की का होगा। इसको समझिए दोबारा से, कोई क्लास है 60% लड़का है 40% लड़की है। 60% जब लड़का होगा 40% लड़की, जाहिर सी बात हो जाएगा। इस लड़का का 30% प्रथम श्रेणी है, लड़का का 30% प्रथम श्रेणी है, और पूरे कक्षा का यानी 100 का 50% क्या है प्रथम श्रेणी है। जब 50 में से 30% लड़का पास हो गया यानी 50 में से 18 विद्यार्थी लड़का पास हो गया तो लड़की कितना बचा 32 गो लड़की क्या हुआ फर्स्ट क्लास हुआ। 40 में से 32, आपको क्या पूछ रहा है ये जो 32 है वो लड़कियों की संख्या कितना भाग है। तो लड़की की संख्या 40 है, 40 का कितना भाग 32 है, तो के बराबर 32/40 यानी कि 4/5 है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर 63, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें से 15% ने परीक्षा पूरी नहीं कर सके। 1500 विद्यार्थी भाग लिया, 15% ने परीक्षा पूरी नहीं किया, तो 85% ने पूरी किया परीक्षा को। जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें सिर्फ 80% अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए। तो जब 80% अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया तो सफल कितना हुआ 20%, और इसका संख्या आप निकालिए कितना होगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10, 17 5 85, 17 5 85 और 17 × 17 8 7 15, 255 विद्यार्थी। 64 देखें, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या गणित या दोनों विषय लिया। 84% विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान लिया यानी कि फिजिक्स जो है 84% ले लिया, और मैथ जो है फिजिक्स का आधा लिया, फिजिक्स का आधा मैथ लिया यानी 84 का आधा 42% विद्यार्थी ने मैथ लिया। कुल विद्यार्थी की संख्या 1000 थी, कुल विद्यार्थी की संख्या 1000 थी। अब देखिए कुछ विद्यार्थी जो है देखिए फिजिक्स लिया है, कुछ विद्यार्थी मैथ लिया है, दोनों को मिलाकर कितना होता है संख्या ये आप जान लीजिए। 4 2 6, 8 4 12 यानी 126%। आपको हम क्या बोलें, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, लेकिन यहाँ पे कितना 126% हो रहा है यानी एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 26%। यहाँ पे क्लास था ना उसमें विद्यार्थी फिजिक्स ले सकता है या मैथ ले सकता है या फिर दोनों ले सकता है। तो फिजिक्स तो लिया 84%, 42 लिया मैथ, तो फिजिक्स 42 तो 84 42 जोड़ेंगे तो कितना 126% हो जाती है। 126% तो हो ही नहीं सकता, आपको हर हाल में आपको 100% ही रहना है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 26%। इसका मतलब क्या हुआ कि 26% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय लिया है, फिजिक्स भी लिया है और मैथ भी लिया है। कितना परसेंट 26%। अब टोटल विद्यार्थी कितना है 1000, 1000 का 26% आप निकाल लीजिए, वही टोटल विद्यार्थी जो कि दोनों विषय लिया है 260। समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक है। कोई संगठन है मैट्रिक है, ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। 40% जब मैट्रिक है तो अब बच गया कितना 60%, 60% यानी शेष का 40% जब मैट्रिक है तो बचा कितना 60%, 60 का 50% यानी कि 30। तो अब देखिए 40%, 30% यहाँ निकल बचा कितना 30% यहाँ पे बच गया। समझ में आ रही है इस चीज़ को। अब देखिए तथा 180 स्नातकोत्तर है, इसकी संख्या 180 है। तो बताइए आप कि स्नातक विद्यार्थी की संख्या कितनी है। ये जो 30% है इसकी संख्या कितनी है, इसका जो संख्या कितना है। जब ये 30% का वैल्यू 180 है तो इस 30% का वैल्यू 180 हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। चलिए
66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलता है कितना? 40% विद्यार्थी। और 50% क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कितना खेलता है? 50% विद्यार्थी जो है क्रिकेट खेलता है। यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हो और ना ही क्रिकेट खेलता है, 18% विद्यार्थी जो है वो ना तो फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है, तो बचा कितना? 82% विद्यार्थी। 82% विद्यार्थी जो है वो दोनों गेम खेलता है। दोनों मिला के देखिए, 18% विद्यार्थी कुछ नहीं खेलता है, तो मतलब क्या कि 82% कुछ ना कुछ खेलता है। 82% विद्यार्थी जो है दोनों गेम मिला खेलता है। इस दोनों को जोड़िए कितना आएगा? दोनों का वैल्यू 50 40 90 हो जाएगा। और होना कितना चाहिए? 82। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 8 हो रहा है एक्स्ट्रा। मतलब 8 विद्यार्थी जो है दोनों गेम को खेलता है। और आपको तो यही पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए, 100 में से 18 विद्यार्थी कुछ नहीं खेलता है, तो 82 विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेलता है। 82 में देखिए 50 खेलता है फुटबॉल और 40 खेलता है क्रिकेट, यानी कि 90। होना चाहिए 90 और होना चाहिए 82 और हो रहा है यहाँ पे 90। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? यानी 8 विद्यार्थी जो है क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेलता, तभी तो उसका योगफल 90 हो रहा है। होना चाहिए कितना? 82। ये रहा तरीका। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी एवं फुटबॉल या दोनों खेलता है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था कि 18% विद्यार्थी कुछ नहीं खेलता था, लेकिन अगला जो क्वेश्चन में क्या है कि विद्यार्थी है कुछ ना कुछ जरूर खेलता है। एक छात्रावास में 600 लड़के, इसमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। 75% हॉकी, 75% हॉकी और 45% जो है फुटबॉल खेलता है। तो दोनों को आप जोड़ के देखिए, दोनों का योगफल कितना होगा? दोनों का योगफल कितना होगा? 5 5 10, 7 4 11, 1 12। 120% पूरा दिया। 75% और 45 में 120%, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 20%। 20% जो है वो दोनों गेम खेलेगा। दोनों गेम खेलेगा। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? 20%। और टोटल कितना विद्यार्थी है? 600। तो 600 का 20% निकालिए। 20 रहने दीजिए, 2 0 2 0 करने छोड़ देना। 120 विद्यार्थी क्या होगा? दोनों गेम खेलेगा। हम आपको जितना आसानी से बता रहे हैं, यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में इतना आसानी से कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 लेवल इतने सारे स्टूडेंट आए हैं ना, उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग खराब हो गया। हम भी बिल्कुल उसी के जैसा सोचने लगे। हम भी ऐसा सोचने लगे कि विद्यार्थी एक्चुअली में क्या सोच रहा होगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है 68। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी जो है कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी जरूर से ज़रूर पीता हो, चाय या कॉफ़ी जरूर से ज़रूर पीता हो, तो कैसे बनेगा? देखिए, 72 या 72% 72 जो है चाय पीता है, 72 चाय पीता है, 44 कॉफ़ी पीता है। दोनों को जोड़िए तो कितना आता है? 4 2 6 और 7 4 11। 116% पूरा गया। 116 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या? वो 16% जो है दोनों पीता है। अब देखिए, तो इसमें देखिए कुछ छूटा हुआ है। इसमें जो है कुछ छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है ये अधूरा है आपके नोट्स में। तो यहाँ पे देखिए क्या छूटा हुआ हम निकालते हैं। तो कितना का 16% जो है 250 एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए। तो 16% तो दोनों पीता है। अब जितना टोटल कितना कर्मचारी वो हमको नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में छूट गया वो चीज़। इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी इसमें कुछ छूटा हुआ है, तभी ये क्वेश्चन नहीं बनाते। चलिए, इस क्वेश्चन को हटाइए, कॉन्सेप्ट बस वही है। चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड 10 में, और उसमें चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको हम रिवाइज करवाएंगे। फिर आपको हम पूरा आज़ादी देंगे कि आप लोग क्वेश्चन पूछिए अपने तरफ से, और हमारी तरफ से ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, यानी परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कितना आसानी से हम इसको बना पा रहे हैं। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार रिवाइज कीजिए। परसेंटेज चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लिए तो सोचिए आपके लिए पूरा मैथ कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।